करना है ना। और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी है। ठीक, बस हो गया। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कोण AOB बराबर 90 डिग्री। यही क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक, यहाँ देख, इसमें सिद्ध कैसे करें? त्रिभुज ये वाला, ये पूरा ये त्रिभुज हुआ। ठीक, उसके बाद ये भी त्रिभुज है और ऐसा करते इसको मिला देते। ठीक है ना। तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। ठीक है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री कैसे आएगा? डिग्री यहाँ हुआ, स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री यहाँ कैसे लाएंगे? ठीक ठीक है, ठीक ठीक ठीक, आ गया, समझ में आ गया इसको कैसे 90 डिग्री लाएंगे। इसको बराबर, इसको मिलाने की जरूरत ना है, इसको मिलाने की जरूरत नहीं। चलो आ जाओ, ये वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में आते हैं। ये दोनों त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक नहीं, हाँ, इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में ये त्रिज्या और ये नहीं 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 मिलाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये मिलाएंगे तब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। आ जाओ, यहाँ रचना कर लेते हैं। क्या करते हैं? रचना में करेंगे OC को क्या करेंगे? मिलाने पर। हाँ, OC को मिलाने पर। ठीक, OC को हम मिला दिए। OC को मिला दिए तब ये वाला त्रिभुज बना और ये वाला त्रिभुज बना। ठीक है, अब आते हैं अब त्रिभुज हाँ OPA तथा त्रिभुज OPA त्रिभुज तथा त्रिभुज OCA त्रिभुज OCA। ठीक है, अब इसमें देखो ये वाला त्रिभुज है, ये पूरा त्रिभुज है और ये भी पूरा त्रिभुज। अब देखो इस बिंदु से यहाँ पे स्पर्श रेखा है, इस बिंदु से यहाँ पर स्पर्श, दोनों स्पर्श रेखा है ना। एक ही बिंदु से दोनों स्पर्श रेखा है ना। AP और AC दोनों बराबर होगा। पहले वाला कौन त्रिभुज लिखा है? पहले इस त्रिभुज का नाम लिखे हैं ना, इधर पहले लिखेंगे AP। क्या लिखेंगे? AP बराबर लिखेंगे AC। आ समझ? ये दोनों क्या है? स्पर्श रेखा। एक ही बिंदु से, बाह्य बिंदु से किसी बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दोनों आपस में बराबर, दोनों आपस में बराबर, दोनों बराबर, दोनों स्पर्श रेखा। यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे? स्पर्श रेखा। ठीक है, ये दोनों कैसे बराबर हुआ समझ में आया? इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में चल रहे हैं अभी। ये त्रिभुज बना, तीन भुजा मिलके 1 2 3 भुजा हुआ। ये त्रिभुज और इस त्रिभुज में चल रहे हैं ये दोनों भुजा। इसका ये, इस त्रिभुज का ये वाला भुजा और इस त्रिभुज का ये वाला भुजा दोनों बराबर हुआ। क्यों बराबर हुआ? तो दोनों स्पर्श। ठीक है, अब देखो AO बराबर AO है ना, OA बराबर OA। कैसे हुआ OA बराबर OA? तो दोनों घनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में ये भुजा है ना। देखो ये वाला भुजा इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है।
दोनों बराबर होगा ना, है ना। तो दोनों भुजा बराबर, इस त्रिभुज का ये भी वाला भुजा, देखो इस त्रिभुज में भी यही भुजा है और इस त्रिभुज में भी यही भुजा है, दोनों बराबर हो गया। ठीक है, अब देखो ये दोनों ये और ये दोनों बराबर क्यों होगा? दोनों बराबर, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों क्यों बराबर होगा? स्पर्श रेखा। अरे स्पर्श रेखा कैसे है? ये अंदर में दिख रहा है, स्पर्श रेखा बाहर है ना, है लंब है, इसलिए बराबर हो जाएगा। तिरजिया, तिरजिया, हाँ वृत्त की तिरजिया। ये भी यहाँ से केंद्र से भी परिधि की दूरी है और यहाँ भी ये भी केंद्र से परिधि की दूरी है, तो मतलब हुआ तिरजिया। क्या दोनों तिरजिया है। तो ओपी बराबर ओसी, ओपी बराबर ओसी। यहाँ पे तो उभयनिष्ठ लिख देंगे, उभयनिष्ठ, ठीक। और यहाँ लिख देंगे वृत्त की तिरजिया। क्या लिखेंगे? वृत्त की तिरजिया, वृत्त की तिरजिया। अब देखो तीनों भुजा बराबर है, जब तीनों भुजा बराबर होता है तो हम जानते हैं कि सर्वांगसम लिखेंगे त्रिभुज ओ पी ए, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज त्रिभुज ओ सी ए, है ना। त्रिभुज ओ पी ए सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ओ सी ए। ठीक है, किससे हो जाएगा? बाय तीनों भुजा बराबर हुआ, तीनों भुजा बराबर करके सर्वांगसम केंद्र का मतलब एस एस एस, साइड साइड साइड, तीनों भुजा, ये भी साइड, 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 साइड साइड साइड। ये होगा किससे? बाय साइड साइड साइड, मतलब एस एस एस। हाँ, जब देखो ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है, मतलब वो बहु है, जैसे वो त्रिभुज है वैसे ही वो भी त्रिभुज है, दोनों सेम सेम, है ना। दोनों जब सेम सेम होता है तो मतलब उसका भुजा सब बराबर है, उसका कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। तब ये वाला कोण के बराबर है। यहाँ क्या लिखेंगे? इसीलिए कोण सी ओ ए बराबर कोण सी ओ ए, ठीक है, बाय सीपीसीटी से यहाँ लिखेंगे बाय सीपीसीटी, मतलब कोरस्पोंडेंस पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना। संगत कोण, संगत भुजा संगत कोण बराबर, संगत कोण हुआ, संगत कोण हुआ। इसमें आ गए, इस वाले त्रिभुज में हो गया। अब इस वाले त्रिभुज में चलते हैं, इस वाले त्रिभुज में चलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं त्रिभुज नाम दे दो त्रिभुज का ओ क्यू बी तथा त्रिभुज। जब समझ में ना आए तो चुपचाप देखा करो, बकर बकर मत करो, ठीक है, यहाँ डिस्टरबेंस आती है। देखो अब त्रिभुज ओ क्यू बी, त्रिभुज ओ क्यू बी तथा त्रिभुज ओ क्यू बी में चले ना तो ओ सी बी, ठीक है। अब इस वाले त्रिभुज की जो भुजा के बारे में लिखेंगे वो इस तरफ इधर लिखेंगे और बराबर करके इस वाले त्रिभुज की जो भुजा लिखेंगे वो इस तरफ लिखेंगे, ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ओ क्यू बराबर हो जाएगा ओ क्यू बराबर होगा ओ सी। क्यों होगा? ओ क्यू बराबर ओ सी, ये दोनों वृत्त की तिरजिया है, यहाँ से भी परिधि है और यहाँ से भी परिधि, दोनों वृत्त की तिरजिया, दोनों वृत्त की तिरजिया। यहाँ लिख देंगे वृत्त की तिरजिया, ठीक है। अब देखो ओ बी बराबर ओ बी बराबर ओ बी, दोनों क्यों होगा? ओ बी बराबर ओ बी दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक है ओ बी, इसमें भी, इस वाले त्रिभुज में भी ओ बी है और इस वाले त्रिभुज में भी ओ बी है। जब दोनों भुजा एक ही भुजा दोनों त्रिभुज का भाग हो तो उसे लिखते हैं, वहाँ पे लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा। क्या लिखेंगे? ओ बी बराबर ओ बी, इसको क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ। हो गया। अब देखो बी क्यू और बी सी, ये दोनों है स्पर्श रेखा, एक बाय बिंदु है, वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई, ये दोनों क्या है? स्पर्श रेखा। एक बाय बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है। दो ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है ना, और दोनों आपस में बराबर, दोनों भुजा बराबर। यहाँ क्या लिखेंगे? बी क्यू बराबर बी सी, बी क्यू बराबर बी सी, है ना। ये क्या है? स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श, वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है। तब उसी तरह से ये भी हो गया एस 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 से सर्वांगसम। क्या हो गया? एस 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 से। पहले इसको उतारे उसके बाद आगे लिखेंगे, ठीक है। चल देखो यहाँ पे त्रिभुज ओ त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हुआ किससे? यहाँ पे किससे हो जाएगा? इसीलिए त्रिभुज एस 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 ओ क्यू बी सर्वांगसम, ये सर्वांगसम का निशान है, ठीक है, ऐसे ही सर्वांगसम लिखते हैं। ओ सी बी बाय एस एस एस, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल
बस बाय सिर्फ बाय एस एस लिख देंगे, हो गया। ठीक है, उसके बाद इसीलिए देखो ये दोनों जब ये दोनों सर्वांगसम हो गया तो इसका सब कोण और इसका सब भुजा आपस में बराबर होंगे, संगत है ना, संगत कोण और संगत भुजा आपस में बराबर, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ लिखेंगे क्या, कोण, इसीलिए कोण क्यू ओ बी बराबर होगा कोण सी ओ बी से, क्यू ओ बी, ये वाले कोण का नाम लिखे हैं कोण क्यू ओ बी, और इस वाले कोण का नाम लिखे हैं कोण सी ओ बी। है समझ में, दोनों बराबर। बाय सीपीसीटी से, बाय सीपीसीटी हो गया, है ना। इसका ऐसा करो, इसका समीकरण 1 रख दो नाम और इसका रख दो समीकरण 2, ठीक है ना। अब इतना तक तो हो गया। अब आते हैं हम इस पूरे पर, इस लाइन पे देखो, ये एक सीधी रेखा है ना। अब देखो एक अथी वाला व्यास, हाँ यहाँ देखो, नहीं वो भूल जाओ, एक सीधी रेखा है ना। इस पे कितना भी कोण क्यों ना बन जाए, कितना भी कोण क्यों ना बन जाए, लेकिन अगर हम सबको जोड़ेंगे तो सबका योग कितना आएगा, एक ही आएगा। रैखिक युग्म विपरीत वाला याद है, रैखिक युग्म विपरीत से सबको एक ही आएगा। इस सब को अगर हम इस सब कोण को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सब जोड़ने के बाद एक सीधी रेखा पर कितना कोण बनता है, 180 डिग्री। सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री, है ना। रैखिक युग्म विपरीत वाला, है ना। एक सरल रेखा पर कितना का कोण बनता है, 180 डिग्री। तो यहाँ भी देखो, इस पूरे कोण, सरल रेखा सीधी रेखा, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, कितना आएगा, 180 डिग्री। आया समझ में, हाँ। रैखिक युग्म विपरीत से एक सीधी रेखा पर कितना कोण बनता है, 180 डिग्री, है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब कोण, यही सब इसको लिखो ना, कोण पी ओ ए प्लस ये वाला कोण और कोण सी ओ ए, ये वाला कोण, ये दोनों कोण के लिखे हैं, है ना। दोनों को जोड़ रहे हैं, उसके बाद जोड़ेंगे ये वाला कोण सी ओ बी, कोण सी ओ बी। उसके बाद जोड़ेंगे कोण क्यू ओ बी, कोण जोड़ेंगे प्लस कोण क्यू ओ बी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री, है ना। अब देखो ये दोनों आपस में बराबर, दोनों आपस में बराबर, तो इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, चाहे इसके जगह पर ये लिख सकते हैं। दोनों बराबर है तो इसके जगह पर लिखिए कोण पी ओ ए प्लस कोण, इसको पी ओ ए लिख देंगे, क्या लिख देंगे, दोनों बराबर है तो दोनों के लिख देंगे प्लस, इसको है कोण सी ओ बी। निकालना किसका मान था, इसको नहीं निकालना था, ऐसा करते नहीं, रुको। ये वाला कोण सी ओ बी, पी ओ बी नहीं, सीओबी करेंगे, क्या करेंगे, सीओबी करेंगे, क्योंकि इन दोनों, इसको और इसको जोड़ के हमको लाना है पूरे वाला कोण, पूरे वाला कोण, ठीक है। इसको जोड़ के, तो इसको जोड़ेंगे तब आएगा, जो कोण आएगा वही होगा कोण ए ओ सी का। किसको प्रूव करने के लिए दिया है, ए ओ सी दिया है ना, ए ओ सी कह रहा है, ए ओ सी बराबर 90 डिग्री कह रहा है ना। इसको 2 बार लिखिए, किसी को 2 बार लिखिए, कोण सी ओ बी, सी ओ ए, ये वाला, इसको इसके जगह पर ये नाम दे, इसके जगह पे यही नाम है, कोण प्लस कोण सी ओ, ये दोनों आपस में बराबर है ना, ये दोनों आपस में बराबर है। इसके जगह पर ये या इसको जगह पर ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों की जगह पर हम सिर्फ यही लिखे हैं प्लस। अब इसको जोड़ेंगे, कौन किसको, कोण सी ओ बी, है ना, ये वाला दोनों, ये दोनों आपस में बराबर है। देखो ये दोनों आपस में बराबर है, इसके जगह पे ये या इसके जगह पे ये हम लिख सकते हैं, तो हम इसके जगह पे ये लिख रहे हैं, ठीक है। ये तो है ही, पहले जो लिखा हुआ है उसको लिख लिए, अब इसके जगह पर यही लिखे, दोनों आपस में बराबर है ना। सी ओ बी बराबर कितना हुआ, 180 डिग्री। अब देखो ये 2 बार है, इसको लिख सकते हैं 2 कोण सी ओ ए, अब प्लस ये दोनों भी 2 बार है तो इसको भी लिख सकते हैं 2 कोण सी ओ बी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब दोनों में 2 कॉमन, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन ले लिए तो कितना हो गया, कोण सी ओ ए प्लस कोण सी ओ बी प्लस कोण सी ओ बी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। अब 2 से 1 कट जाएगा, कितना हो जाएगा यार, 90, कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। यहाँ तक तो उतार ही लिए थे, अब इसको, इसका काम भी खत्म हो गया, इसको मिटाते हैं, है ना। अब देखो, अब कोण सी ओ ए, कोण सी ओ ए प्लस कोण सी ओ बी,
कौन COA ये वाला कौन, अब प्लस कौन COB, इन दोनों कौन को जब हम एक साथ लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, कौन AOB, है ना। ये दोनों कौन AOB को हम इस दोनों को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, या दोनों के अलग अलग को एक साथ लिख कर एक साथ कैसे लिख सकते हैं, तो कौन AOB आया समझ में। हाँ, इसके जगह पे कौन COA प्लस कौन COB, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, कौन AOC, AOCN कह रहा, कौन AOC बराबर ना AOB, कौन AOB बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। इन दोनों के जगह पे हम क्या लिखे हैं, AOB आया समझ में, बराबर प्रूव्ड, है ना, यही करना था ना साहब, आया समझ में, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन, चलो ठीक।